हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में आज हम नया अध्याय जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं। सारी कक्षाएं जो फ्री में है। कंडीशन यही है कि इस क्लास में आपका कैमरा ऑन रहना अनिवार्य है, क्योंकि हमें लिपसिंग देखनी होती है कि आप किस तरह से उच्चारण कर रहे हो। तो उसके लिए आपको कैमरा जो है वो अवश्य रूप से ऑन जो है वो करना पड़ेगा। बाकी कक्षा का कोई चार्ज नहीं है, निशुल्क कक्षाएं हैं आप वैष्णवों की सेवा के लिए। तो कोई भी कक्षा होती है, सारी की सारी फ्री है। लिंक दिया हुआ है कैप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी। जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं। ग्रामर जो है इसमें आपको संस्कृत का व्याकरण जो सिखाया जा रहा है वो है पाणिनि व्याकरण। ठीक है। तो अभी तक जो आपको करते आ रहे हैं वो आपको पता लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, कि हर एक जगह पे जो बिंदी है, ऊपर अनुस्वार है, उसका उच्चारण जो है हम म के साथ कर रहे हैं, वो कि जो कि गलत है। क्योंकि इसमें हम करवाएंगे आपको पाणिनि व्याकरण, जो कि शुद्ध व्याकरण है। तो जो भी भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो आना चाहें तो आ सकते हैं। कोई पैसा फी चार्ज कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। कैमरा सबका ऑन रहेगा। नीतू चौहान माता जी, सूर्य कुंड दास प्रभु जी, गीता गुप्ता, चंद्रमौली, गौरी माता जी, नंदिनी माता जी ने भी मोबाइल ऑन करके कैमरा का ढक्कन दे दिया मोबाइल का। जिसके घर में रसोई में कुछ बन रहा है मैं खाने नहीं आऊंगी, मैं नहीं मांगूंगी क्या बना रहे हो। ठीक है, कोई कुछ बना रहा है अपने बच्चों के लिए, कोई बात नहीं, अपने बच्चों को ही खिलाना, मुझे नहीं खिलाना। लेकिन कैमरा ऑन रखना इस क्लास में अनिवार्य है, उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें लिपसिंग देखनी पड़ती है कि कैसे उच्चारण आप लोग कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे, राम 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 हरे हरे हरे। राम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में ओजस्विनी यशोदा देवी दासी माता जी, गौरी माता जी, सरोज कुमार ISRI बाजार, चंद्रमौली प्रभु जी, आप लोगों से निवेदन है। नंदिनी माता जी ने कैमरा ऑन करके, गीतांजलि माता जी ने कैमरा ऑन करके मोबाइल का ढक्कन दे दिया। मतलब कि कैमरा ऐसे ऑन किया, फिर मोबाइल का कवर ऐसे करके दे दिया। उसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा है। मुझे आपके लिपसिंग देखनी है बोलते वक्त कि आप कैसे उच्चारण करते हो। तो जो ऐसे चीटिंग कर रहे हैं वो लोग सीखने वाले नहीं है। आप लोग जाना चाहते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट यू कैन लीव द क्लास। कोई वैष्णव अपराध नहीं। ठीक है। तो जो ऐसे करना चाहता है, घपलाबाजी बैठे हैं जो घपला करने के लिए, वो घपलेबाज जाएं। और मैं खुशी खुशी कह रही हूँ, हंसते हुए कह रही हूँ। कोई, मैं इस पे ये नहीं है कि मतलब मैं किसी का इंसल्ट कर रही हूँ, किसी को ह्यूमिलेट कर रही हूँ। क्योंकि इस क्लास में कैमरा ऑन करना जरूरी है।
चलिए आरंभ करेंगे। अपना काम जो कर रहे हो। जैसे वो माया माता जी शायद आटा गूंद रही है बेचारी, ठीक है। कुमारी जानकी देवी दासी माता जी रसोई में कुछ लगे हैं अपने बच्चों का काम करें, वो केला छील रहे हैं, फ्रूट सलाद बना रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बोलते वक्त हमें आपका कैमरा ऑन चाहिए, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। बहुत सारे डिवोटीज जो है ना, पुरुषोत्तम मास में इस अध्याय का पाठ करते हैं। पुरुषोत्तम मास में इस अध्याय का पाठ जो है वो करते हैं बहुत सारे भक्त। लेकिन आप लोग जो हैं वो रोज कर सकते हैं। जब आपको ये श्लोक आई मीन ये चैप्टर अध्याय जो है कंठस्थ हो जाएगा, आप डेली इसका पाठ करेंगे। तो पुरुषोत्तम योग जो भगवान है उनके बारे में जानेंगे हम। ये अध्याय बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता लगेगा इस अध्याय में कि भगवान किस तरह से हर एक चीज के अंदर है। ठीक है, चाहे हम कहते हैं हमने सब्जी खाई हमको ताकत आई, भगवान कहते हैं सब्जी के अंदर जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषण तत्व डालने वाला है वो मैं हूँ। हम कहते हैं हमने खाना खा लिया, मेरे को तो ये सब्जी पच जाती है, भगवान कह रहे हैं कि खाना पचाने वाला आपको मैं हूँ। 4 तरह का खाना आप लोग खाते हो, वो खाना पचाने वाला मैं हूँ। हम कहते हो आज सूरज जड़ा ना, धूप में हमने सारे कपड़े सुखा दिए, भगवान कहते हैं सूरज की रोशनी मेरे से है। हम कहते हैं चंद्रमा की ठंडक कितनी है, भगवान कहते हैं चंद्रमा की चांदनी मुझसे है। तो इस तरह से हम इस अध्याय में देखेंगे कि सब कुछ जो है वो भगवान के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है प्रकृति में। और जो भी चीज हम देखें उसमें हमको देखते ही भगवान का ख्याल आएगा। जब हम इस अध्याय को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, कंठस्थ करेंगे। जो डिवोटीज लेट आ रहे हैं प्लीज लेट ना आया कीजिए और समय पर आया कीजिए। ओजस्विनी यशोदा देवी दासी, गीतांजलि माता जी, गौरी माता जी, फिर चंद्रमौली प्रभु जी, पुष्पा माता जी, ठीक है। इन लोगों ने कैमरे ऑन नहीं किए हुए हैं, कैमरा ऑन करना जरूरी है। चलिए अभी फोकस इस पे रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपका आ गया प्रार्थना। ये आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णौ वंदे जगत गुरुम। कल भी जब आप लोग सुना रहे थे 12वां अध्याय जो आपने कंठस्थ किया, उसमें बहुत सारे डिवोटिस इस चरण को गलत गा रहे थे। वो गा रहे थे, एक तो जगत द के बदले हलंत द है, यहाँ पे त तरबूज वाला लगा रहे थे। दूसरा गुरु, दीर्घ कर रहे थे स्वर को, दीर्घ नहीं करना यहाँ पे। गुरुम, 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 ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है। और है कंस नहीं वो पढ़ेंगे इसको, कंस हम हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में हम पढ़ते हैं कंस। कंस सपूर्ण, कंस। उसके बाद है चाणूर, रपूर्ण, चाणूर। आप लोग इसको पढ़ रहे थे कल, रूपा माता जी और जया माता जी और एक और माता जी थी, मुझे नाम याद नहीं है। कौन था तीसरा जो चारून चारून कह रहा था? ठीक है, 3 माता जी थे जो चाणूर को चारून कह रहे थे, चारून नहीं है, चाणूर। अण कौन सा है? बाण वाला, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से श्रवण कर लेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया आई होप। ओके। कोई ऐसा डिवोटी जो पहली बार आया इस क्लास में तो कंपलसरी चीजें आपको बता देते हैं, नोटबुक पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको आपने नोट डाउन करना है, अपने हाथों से अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। नोटबुक बनाना इस कक्षा के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, उसके बिना आपको ही नहीं आएगा, आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। अगर टीचर का कहना नहीं मानेंगे तो अपना ही टाइम वेस्ट होगा, टीचर का कुछ नहीं जाएगा। ठीक, तो ये श्लोक हमने किया अभी। प्रार्थना थी बेसिकली, आह्वान प्रार्थना इसको बोला जाता है। अब हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जैसे आपने
पहले एक पढ़ा था 12वां अध्याय, उसमें आपको बताया था 20 श्लोक थे, अध्याय का नाम था भक्ति योग। उसमें जो आपके श्लोकों का इस्तेमाल हुआ था वो हुआ था अनुष्टुप छंद का। इस इस वाले चैप्टर में अनुष्टुप और त्रिष्टुप दो तरह के छंदों का इस्तेमाल हुआ है। पूरी की पूरी भगवत गीता जो है उसमें दो तरह के छंद हैं, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद। ठीक। तो आज जो हम करेंगे 15वां अध्याय, इसमें आप अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों है। ध्यान रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः ऊर्ध्वमूल मध ध ध ध धनुष का, इसको मद नहीं पड़ेगा कोई। अगर हम मद पढ़ेंगे तो मद का मतलब क्या हो जाएगा? मद, पागल। ठीक है, मद का मतलब क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मद पागल नहीं है। ठीक है। ऊर्ध्वमूल मध शाखम, इसमें है, इसका मतलब है मध का मतलब इसमें है नीचे की तरफ। तो एक सिर्फ द आपने हेर फेर किया तो आपके श्लोक की सेंस जो है वो बिगड़ जाएगी, इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर द दवा वाला लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा पागल। ठीक है। अगर आप ध धनुष वाला लगाओगे तो उसका मतलब हो जाएगा नीचे की तरफ। तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं। बड्डी प्रभु जी पहली बार आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। ये लिंक दिए हैं यहाँ पे चैनल के, इसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ही लिंक आएगा आपका, जो भी आएगा। ऊर्ध्व जो है यहाँ पर, ऊर्ध्व भी आपका कौन सा है? ऊन वाला, ऊर्जा वाला। ऊ ऊ ऊर्ध्व, आधा ध धनुष का है, इसका उच्चारण ध्व, नॉट ऊर्ध्व। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व नहीं करेंगे, ये गलत उच्चारण। ऊर्ध्व नहीं बोलेंगे, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, व, घो, आधा ध धनुष का, और व वन वाला, वृंदावन वाला, वन वाला। ठीक है। ऊर्ध्वमूल मध, 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 पहले मध पढ़ेंगे, ध ध धनुष का, म पूर्ण, मध, ध के आगे विसर्ग यानी कि 2 डॉट्स, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, दो बिंदियां, उसको बोला जाता है विसर्ग। नीतू चौहान माता जी, ललिता माता जी, गीतांजलि माता जी, तपन प्रभु जी, देव बड्डी प्रभु जी, पुष्पा माता जी, गौरी माता जी, बार बार नहीं कहलवाओ। कैमरा ऑन रखेंगे क्लास में। इस क्लास में आपका नहीं चलेगा, ये कथा की कक्षा नहीं है कि एक बंदा बोलेगा दूसरे सुनते रहेंगे आंखें बंद करके बस। ये वो वाली क्लास नहीं है। यहाँ पे बी अटेंटिव, अलर्ट होके बैठो। ठीक है। ऊर्ध्वमूल मध शाखम, मध ध धनुष का। ठीक है। और विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है सांस छोड़ने का ढंग, सांस छोड़ने का प्रोसेस, सांस छोड़ने की प्रक्रिया, कि आपने सांस कैसे छोड़ना है। आमतौर पे हम सांस कैसे छोड़ते हैं? है ना? रियल जिंदगी में हम ऐसे सांस छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण जो होगा हलंत श के साथ होगा, श शरबत वाले के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे आपका जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है शाखम, यानी कि श से शब्द आपका शुरू हो रहा है। और जब हमारा श से शब्द शुरू होता है तब हमें क्या करना होता है? विसर्ग का उच्चारण जो है हलंत श के साथ करना होता है। ऊर्ध्वमूल मधशाखम, मधशाखम। उसके बाद अनार का, अश्वत्थम, अश्वत्थम, अश्वत्थम। अ अनार का, उसके ऊपर आप देख रहे हो रेड लाइन, रेड लाइन का मतलब होता है आघात। इस सिंबल का, इस चिन्ह का मतलब होता है, अर्थ होता है आघात। आघात का मतलब ये होता है कि आपको जहां पर आघात लगा होगा ना, उसके बाद क्या आधा, जैसे श्व, ये जो वर्ड है ना आपका श्व, 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 ये बना है आपका आधा श और पूर्ण व के साथ, तो बनेगा श्व, 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 अश्व, अश्व। तो उसमें आपको श का जो उच्चारण है डबल बार होगा, अश्व। देखो, अश्व, मेरे को, मैं फोकस कर रही हूँ, कैमरे को स्पॉटलाइट कर रही हूँ, ध्यान देंगे। स्पीकर। अश्व, देखो, अश्व, 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 डबल आ रहा है ना, डबल। और ये वाला जो उच्चारण है ये आपका क्या है?
ये उच्चारण आपका श शरबत वाला है, श शरबत वाला है, श शरबत वाला, लेकिन आधा। अश्व, 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 इसको असव नहीं पढ़ेंगे या अश्व नहीं पढ़ेंगे, ये गलत उच्चारण है। स नहीं आएगा, तो क्या आएगा? श्व, 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 अश्व, अश्व, व पूर्ण। ठीक है। आघात का मतलब ये होता है कि हमें वर्ड को फिर थोड़ा दबाव डाल के बोलना पड़ता है। अश्वत्थ, अभी व के ऊपर भी आ गया सेम रेड लाइन, यानी कि आघात। आघात किसका लेंगे? अगला शब्द, यहाँ अगला वर्ण क्या है? आधा त, तरबूज का, तो त का आघात लगेगा। अश्वत्थ, देखो क्या बोला मैंने, ध्यान देंगे मेरी तरफ, मेरे मुंह देखेंगे। अश्वत्थ, अश्वत्थ, देखो यही बोल रही हूँ जो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जुबान के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए श्लोक की क्लास में। कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे सुर को ऊंचा करना है, कहाँ पे नीचा करना है, कहाँ पे लंबा करना है, कहाँ दीर्घ, कहाँ ह्रस्व, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे दबाव लगाना है। अश्वत्थ, आधा त का टच देना है। अश्वत्था, ऐसे नहीं गाना है, ये गलत उच्चारण। अश्वत्थ, हम, 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 थ थर्मस वाला, थ थन वाला, थ थर्मस वाला, थम, थम। और थ में भी क्या होता है, इसमें जैसे आपका घ होता है, घ होता है, भ होता है, उसी तरह से आपको इसका उच्चारण करना है। अश्वत्थम, अश्वत्थम, प्राहुरव्ययम, अश्वत्थम, प्राह। ठीक है, शब्द दिखाती हूं आपको स्क्रीन पर। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ठीक है। थ के ऊपर जो अनुस्वार, उसका उच्चारण करेंगे हम हलंत म के साथ। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है प वर्ण, तो प वर्ण का अनुनासिक क्या होता है? प फ भ भ म, प फ ब भ म, हलंत म यहाँ पे आ जाएगा आपका, बिंदी की जगह पे हलंत म आ जाएगा। ठीक है, ये आपको साथ साथ में पाणिनि व्याकरण ग्रामर के रूल भी बताए जा रहे हैं कि क्यों आ रहा है। प्राहुरव्ययम, प्राहुरव्ययम, र के ऊपर अगेन आपका क्या आ गया? आघात आ गया। क्यों आया? क्योंकि आगे है व्य। व्य जो होता है ये अपने आप में क्या है? जोड़ा अक्षर है, जोड़ा अक्षर, यानी कि जो दो वर्णों से मिलकर बना है, उसके लिए लगाते हैं हम आघात। जैसे श्व, आधा श और व मिलकर बनता श्व। प्राहुरव्ययम, व्य, व्य हम कहाँ पे सुनते हैं? व्यक्ति, है ना, व्यक्ति, व्यक्तित्व। तो आधा व और पूरा य, ये हो गया जोड़ा अक्षर, यानी कि संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण। दो वर्णों को मिलाकर जब एक वर्ण बनता है उसको बोला जाता है जोड़ा अक्षर, या बोला जाता है संयुक्त वर्ण। उसी से पहले हम यहाँ पर आघात लगाते हैं, और आघात में हमें क्या करना होता है? उस वर्ण का डबल करना होता है, द्वितीय करना होता है, दो बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है। प्राहु रब व्ययम, रब व्ययम, देखो मेरा मुंह। प्राहु रब व्ययम, रब व्ययम, रब व्ययम, रब व्ययम, रब व्ययम। अभी रब व्ययम में मैं कैसे उच्चारण कर रही हूँ? र पूरा, आधा व, व्यक्ति, व्यक्ति वाला गोल, आधा व, ओ की तरह जो वो आपको दिखता है ना, आधा व व्यक्ति वाला। रब व्यायाम, इसको रव व्यायाम ऐसे नहीं पढ़ना है, ये गलत उच्चारण हो जाएगा। रब व्यायाम, रब व्यायाम, रब व्यायाम, रब व्यायाम। ओके। छंदांसी, छंदांसी, जैसे आपने वो पढ़ा था काउंस, उसमें आपने क के ऊपर जो बिंदी थी उसका उच्चारण कैसे किया था? व की तरह, काउ, काउंस। उसी तरह से सेम यहाँ पे बिंदी है, बिंदी के बाद क्या आ रहा है आपका? स आ रहा है। छंदासी, है ना, छंदासी गलत उच्चारण है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ सुकत। देखो जैसे हिंदी में समझा रही हूँ अभी मैं, ठीक है। छंदासी, दा के ऊपर क्या है? बिंदी है ना लगी हुई, तो इसके आगे क्या आ रहा है? स शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो उच्चारण होगा छंदांसी नहीं होगा, छंदांसी, आधा व, छंदांसी, छंदांसी, छंदांसी। सी, सी जो है आपकी
ह्रस्व मात्रा है, इसको दीर्घ नहीं करेंगे। कई बार होता है लय लय में, सुर सुर में, ताल ताल में हम लोग ऐसे गाते हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि। ये गलत उच्चारण है। धुन धुन में, सुर सुर में ऐसे करके सुर को लंबा अपनी मर्जी से नहीं खींचना है। जहां पे आपको, यहाँ पे आपको सी कैसे बोलना है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, छंदांसी, बस, छंदांसी। ठीक है, छंदांसी यस्य पर्णानि, यस्य पर्णानि, यस्य, 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 दोबारा मेरी तरफ देखेंगे, यस्य, 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 इसमें मैं यस्य नहीं पढ़ रही हूं। यस्य बोलने से स आपका पूर्ण हो जाएगा, यस्य नहीं है तो शब्द क्या है, यस्य, यस्य, स्य, 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 यस्य, यस्य, यस्य। ठीक है, आपका शब्द है यस्य, 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 यस्य। आघात का रूल आप समझ ही चुके हैं कि क्यों आया स्य। यहाँ पे स्य जो है अपने आप में क्या है, संयुक्त वर्ण। जब संयुक्त वर्ण होता है यानी कि जोड़ाक्षर, तो हमें क्या करना पड़ता है, आघात लगाना पड़ता है। यस्य, यह कौन सा है, यज्ञ वाला। जस्य कोई नहीं पड़ेगा, ये जस्य नहीं है, ज जहाज वाला यहाँ पे नहीं है, यह यज्ञ वाला है, इसका ख्याल रखेंगे। यस्य, यस्य। और स्या कौन सा है, स्याही वाला, स्याही वाला, स्यापा वाला, स्याही, स्याही, स्य, 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 आधा स और पूर्ण य, यस्य, 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 यस्य। ओके, यस्य। अभी मैं खाली उच्चारण बता रही हूँ, बाद में समझाऊंगी आपको, एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना, ठीक है। छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्णा, अणा, अणा बाण का, पर्णा, नि, नि, निज, न, न के साथ ह्रस्व मात्रा। ये प के बाद जो अण है ये बाण वाला है, बाण वाला। ठीक है, छंदांसि यस्य पर्णानि, उसके बाद यस्तौ, यस्तौ, यस्त। अभी जैसे य के ऊपर ये आपका घात आया, क्यों आया, क्योंकि आगे स्त, त, 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 इसको सत नहीं पढ़ेंगे, ये वो वाला नहीं है, एवं सतत, वहां पे था सतत, यहाँ पे क्या है, यस्त, यहाँ पे डिफरेंट है, यस्तम, त, त। यहां पर कोई गलती से अपनी ई की मात्रा नहीं जोड़ेगा। जैसे आप वो पढ़ते हो ना, स्थिर, स्थित, उसको आप लोग कैसे पढ़ते हैं, बिहार यूपी, यूपी वाले लोग, स्थित, स्थिर। ठीक है, स्त्री बोलना है, स्त्री का मतलब होता है औरत, आप बोलते हो स्त्री, स्त्री बोलने से हो गया कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री। तो औरत में और कपड़े प्रेस करने में कितना फर्क है, अपनी मर्जी से ई की मात्रा नहीं जोड़नी है। ठीक है, अपनी मर्जी से ई की मात्रा कोई भी बच्चा नहीं जोड़ेगा, ये गलत उच्चारण हो जाएगा आपका। ठीक, यस्तौ, यहां पर अनुस्वार यानी बिंदी, बिंदी का उच्चारण कर रहे हैं हम, चंद्र बिंदु, उसके नीचे क्या लिखा है, व लिखा है, यानी कि वह भी क्या लिखा है, आधा व का पांव टूटा हुआ। ये वाला व जो है ये आपका पूरा पूरा व है, ये वाला व जो है ये आपका आधा व है। इसकी पहचान क्या है, जब कोई भी वर्ड आप लिखने के बाद उसके नीचे लाइन मार देते हो, यानी कि हलंत, हलंत बोलते हैं उसको, लाइन को क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। जब हलंत का निशान आ गया, चिन्ह आ गया, दैट मीन्स कि आपका वो जो वर्ण है वो आपका आधा है, आधा है, उसी को बोला है पांव तोड़ा हुआ। तो आधा व, ऊपर उसके है चंद्र बिंदु। यस्तौ, यस्तौ वेद, द पूर्ण, वेद, हिंदी में बोलते हैं वेद किसने लिखे, वेद किसने लिखे, हिंदी में बोलते हैं वेद, संस्कृत में बोलते हैं वेद, द पूर्ण, द का उच्चारण पूरा करना है। यस्तौ वेद, द पूर्ण, स, सपूर्ण, इसको गलती से वेदस नहीं पढ़ेंगे, वेदस बोलने से द, वेदस, स हमारा हलंत हो गया।
यस्तं वेद स वेदवित्, यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है, यस्तं वेद स वेदवित्, स वेदवित्, स वेदवित्, स वेदवित्। अभी एक चीज आपको और मैं बता देती हूँ कि जैसे आपने स्टार्ट किया था ना पहले, ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, उसमें आप क्या पढ़ते थे 12वें अध्याय में? उसमें आप पढ़ते थे अथ द्वादशोऽध्यायः। इसमें आपने पढ़ना है अथ थपुर पंचदशोऽध्यायः, पंचदशोऽध्यायः, पंचदशोऽध्यायः। 15वां अध्याय का शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये स्लाइड मिसिंग है यहाँ से, तो एनीवेज अगले सेशन में मैं बनाती हूँ। ठीक है, अदरवाइज मतलब इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस अध्याय का जो नंबर है वही चेंज है। उसमें आपने द्वादशोध्याय बोलना है, इसमें आपने पंचदशोध्याय बोलना है, बाकी सारा सेम है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड जो थी दिखाई नहीं है। ठीक, मैंने आपको सीधा पहला श्लोक जो था वो करवा दिया। अभी श्रवण करेंगे श्लोक को। उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। श्री भगवानुवाच। श्री जो है ये दीर्घ है, इसको कोई भी श्री नहीं पढ़ेगा। रूपा माता जी कान से सुन लो अच्छे से। श्री, जय श्री राम वाला श्री, श्री दीर्घ, श्री नहीं पढ़ना। भगवानुवाच, भगवान, भ, भ भालू वाला है यहाँ पर। भग, ग पूरा, ग भी पूरा है, भ भी पूरा है, भ भालू वाला, ग गमले वाला। श्री भग, भगवानुवाच। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, यहाँ पे ऊ का उच्चारण कैसे करना है? दीर्घ करना है। ऊर्जा, ऊन, मूल, मूल, ल का उच्चारण पूरा, मुंह, मुंह दीर्घ, मूल नहीं है, मूल, ल पूरा। मध, मध, ध धनुष का, आगे विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे हलंत श, क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है शाखम। उसके आगे अश्वत्थम, यहाँ पे अश्वत्थम, अश्वत्थ में आधा त, फिर अधिक थ यानी पूरा थ, फिर अनुस्वार का उच्चारण हलंत म। यहाँ पे गलती से अश्वत्थम की बजाय अश्वत्थम हो जाता है, थम नहीं बोलेंगे, अश्वत्थम। प्राहुरव्ययम, प्राहुरव्ययम, प्राहुरव्ययम। ठीक है, प्राहुरव्ययम, प्रा, प्रा दीर्घ, खु ह्रस्व, र पूरा, र के ऊपर आघात, आघात किसका लेना? आधे व का, रब व्ययम, रब व्ययम। उसके बाद है छंदांसी, यहां पर द, छंद है ना, द पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण कैसे करेंगे? छंदांसी, क्योंकि अनुस्वार के बाद स है, इसीलिए छंदांसी। सी आपका ह्रस्व है, सी फॉर कैट वाला। ठीक है, यस्य पर्णानि, यस्य, यस्य, आधा स अधिक य, यस्य, स्याही, स्यापा वाला। पर्णानि, अण बाण का, आगे आगे का जो न है वो नमन का है, और मात्रा ई ह्रस्व की, निज वाला, निम्न वाला, नि ह्रस्व। पर्णानि, यस्तौ, यस्तौ तो के आगे जो अनुस्वार उसका उच्चारण हलंत व, ऊपर चंद्र बिंदु, क्यों? क्योंकि आगे आ रहा आपका वे, व से शुरू होने वाला। यस्तौ वेद, वेद में वेद का द का उच्चारण पूरा, स का उच्चारण पूरा। वेद स वेदवित, स वेदवित। इसका अनुवाद देखेंगे। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, स्तोत्र हैं। स्रोत जो होते हैं वो, उसको हम सोर्स को कहते हैं, स्तोत्र हम बोलते हैं प्रार्थनाओं को, तो यहाँ पे स्तोत्र ही आएगा, वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, भगवान ने कहा एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं। देख लो ये वृक्ष कैसा होता है, जड़ें ऊपर, पेड़ नीचे। तो ऐसा वृक्ष हमको कैसे दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? जब हम
वो देखते हैं आपका, क्या बोलते हैं, पानी के नदी के पानी के नीचे बैठे होते ना, पानी के किनारे जब हम जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, तो हमको पेड़ कैसा नजर आता है? ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। ठीक है, ऐसा नजर आता है। ओके, ये दूसरी एनीवेज वो है, प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ क्योंकि क्लास में हमारे छोटे बच्चे भी हैं कुछ। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला? हरे ही बोल, क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट इस श्लोक को लेकर? किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बता सकता है, पूछ सकता है। किसी को नहीं है डाउट? लाडली माता जी, बेटा आपको क्लियर हो गया? वो कहाँ गया छोटू? चैतन्य प्रभु किधर गए? अच्छा, नहाने गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, उसको क्लास में बिठाना, अच्छा अपने पास बिठाना, उसको भी सिखाना। और भी आपकी क्लास के बच्चे होंगे या डिवोटीज की फैमिली के बच्चे होंगे, उनको भी क्लास में लाना। ठीक है, फ्री क्लासेस है, सभी पढ़ेंगे, सभी सीखेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? किसी का कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया सब कुछ जो करवाया? चलिए, अब आप लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे, मेरे पीछे रिपीट करेंगे, आगे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा, डिसिप्लिन में रहेंगे अपना। ओम श्री परमात्मने नमः। गाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 नीतू चौहान माता जी, इंदु गुप्ता माता जी, आप में से एक दो डिवोटी जो है वो श्री कह रहे हैं, श्री नहीं कह रहे हैं। श्री मत बोलो, श्री, श्री। हाँ, श के आगे ई की मात्रा नहीं लगानी है, श्री नहीं है, श्री। ये जो आपकी श्री है कहाँ चलती है? हे सीरी प्ले, कुछ कुछ होता है सॉन्ग, उसमें चलता है आपका श्री, सीरी। यहाँ नहीं है, ये श्री है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, श्री ये वो राम वाला राधे। श्री है। ठीक है। माता जी, मेरा दूसरा फोन, आपने सीरी बोला, मेरा दूसरा फोन चालू हो गया। हे सीरी। ओके, ठीक है, चलो। देखो वो कितने अच्छे से फॉलो कर रही है, मशीन होकर। आप लोग इंसान होकर अच्छे से फॉलो किया करो, देखो सीरी से सीखो, वो कितनी अच्छी है। वो मेरा माता कहना जी, यहाँ से मान रही माता जी जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी थोड़ी सी वर्ड मीनिंग भी बता दीजिए कीजिए। है। ठीक है माता जी, बता देंगे। वैसे मैंने उच्चारण वाली क्लास है ना, इसमें सारा बता दिया मैंने आपको। और क्योंकि उच्चारण की कक्षा है इसीलिए, बट भावार्थ जो है वो बता दिया आपको, अनुवाद बता दिया। बाकी बता दूंगी, कोई बात नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्री परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, यहाँ पर दोनों जो द हैं वो आधे द हैं, हलंत द हैं। उसमें त का उच्चारण मत आने दो, त तरबूज वाला नहीं गाना है। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ये देखो, ये है ना मोटा अक्षर, नजर आया? ये देखो, सबके पास बुक है ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, है ना? द द का पाँव टूटा हुआ है, मैंने अभी बताया। जिसका पाँव तोड़ा होता है, हलंत का निशान, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ये आधा है, आधा वर्ण। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अब इसको पंच को ना, ये वाला पंच ना बोल के पई,
पञ्चदशो पञ्चदशोऽध्यायः पंचदशोऽध्याय अभी ध्यान देंगे। पंचदशो के बाद आपका अवग्रह का निशान है, जैसे सेम वहां पे था। अथ द्वादशोऽध्यायः, उसके बाद अवग्रह। अवग्रह के ऊपर क्या था आपका? पैरेलल लाइंस, यानी कि आघात का चिन्ह। तो उसमें पहले आधे द का उच्चारण करना है, फिर ध्यायः, ध्यान वाला। ठीक है, ध धनुष का आ जाएगा। अथ पंचदशोऽध्यायः। लाडली माता जी, अत नहीं बोलेंगे। अत बोलने से थ आपने आधा कर दिया, थ पूरा। अथ अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। मानुवाच श्रीभगवानुवाच। मानसी माता जी, भगवान नहीं, भगवान बोलने से ग आपने आधा कर दिया। ये हिंदी में चलता है भगवान, संस्कृत में भगवान, ग पूरा, भग, भ पूरा, ग पूरा, भगवान। श्री भगवानुवाच। भ पे थोड़ा सा संघर्ष लगाओ। भ, भगवान, भगवान। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। शाखम नहीं है माता जी, शरबत का। और अभी आप में से एक भी बेटी ने बोला है ऊर्ध्व मूल। हाँ, आप मैंने क्या बोला? ऊर्ध्व मूलम। मूलम नहीं पड़ेगा कोई, मूलम नहीं पड़ेगा। संधि विच्छेद से श्लोक को नहीं उच्चारण करेंगे। जब गाया जाता है तो संधि विच्छेद नहीं की जाती है, गाते वक्त फ्लो में गाया जाता है, बहाव में गाया जाता है। जैसे पानी का झरना होता है, उसका काम क्या है? बहना। वाटरफॉल जो आप देखते हो ऊपर से, उसका काम है बहना। अगर वो रुक रुक के बहेगा तो कौन उसको खड़ा होकर देखेगा? उसकी ब्यूटी को कोई नहीं दे। 4 घंटे में एक बूंद टपक रही है, चल यार आगे, टाइम पास कर रहा है ये झरना भी, चल आगे। ठीक है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, गाइए। चैतन्य प्रभु, चैतन्य इधर बैठ जा, दीदी पास बैठ जा, बैठ जा, शाबाश मेरा बच्चा, बैठ जा। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना। आप भी गाओ, पीछे पीछे आप भी गाओ, ठीक है। हरि बोल, बड़े बड़े हो जाओ। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम। शाखम अश्वत्थम। अश्वत्थम। इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? अश्वत्थम। है ना, हम थम ही कहते हैं ना, थंब। लिखने में THUMB आता है, बट हम थंब नहीं ना कहते, थंब, थंब नहीं ना कहते, हम क्या कहते हैं? थंब। यू साइलेंट होता है। हाँ बिल्कुल, अश्वत्थम। हाँ के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाओ। हम, अश्वत्थम। प्राहुरव्ययम्। प्राहुरव्ययम्। छंदांसि यस्य पर्णानि छंदांसि यस्य पर्णानि
छंदांसि यस्य पर्णानि ये वो नहीं है मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी की मम्मी, मेरी परनानी, ये परनानी नहीं है। परमानी। यहाँ पे अण बाण वाला है। यहाँ पे एक अण के ऊपर ध्यान देंगे, पहला वाला जो अण है वो बाण वाला है, ठीक है। परणानी, ये परनानी नहीं है। पर्णानि यस्य पर्णानि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि उलासी माता जी गाना, आप परनानी वाला गा रहे हो। हाँ, परनानी नहीं है ना, नानी की मम्मी परनानी वाला नहीं है ना यहाँ पे। छन्दांसि यस्य पर्णानि। चंदांसी यस्य पर्णानि। पर्णानि माता जी, हाँ सुबह जी, सुबह पूरा ब्रेन फ्रेश हो जाता है माता जी। हरी बोल। सुबह सुबह पहले ही ब्रेन फ्रेश होता है, तभी तो सुबह क्लास लगाते हैं हम। सुबह का पढ़ा कभी नहीं भूलता रियली वेरी नाइस। जी। छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वे। पढ़ लो, गाओ बच्चे, गाओ। छन्दांसि यस्य पर्णानि। शाबाश। चेतू आप भी बोलो, चैतन्य प्रभु आप भी बोला करो। काका बोला कर, शाबाश। बैठ जा दीदी के पास, बैठ जा। इसको भी छोटा सा स्टूल दे दिया कर ना, स्टूल कुर्सी दे दिया करो इसको, ये ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। लाडली माता जी वेदस नहीं बोलेंगे, द पूरा। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ, हरि बोल। सबको हो गया? ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं, स्क्रीन के हिसाब से अब हम चलेंगे, ठीक। और माता जी बोल रहे थे कि थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हमको बता दो। डिफिकल्ट वर्ड्स वैसे अब आपको बोलना आ गया है, अब यहाँ पर देख लेंगे। श्री भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़े, अध नीचे की ओर, शाखम शाखाएं, अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को, प्राहुः कहा गया है, अव्ययम शाश्वत, छंदांसी वैदिक स्तोत्र, यस्य जिनके, पर्णानि पत्ते। ठीक है, अभी यहाँ पे अण बाण वाला लगाया पर्णानि, तो क्या आ गया? पत्ते। जब हम बोलेंगे परनानी तो क्या मतलब हो जाएगा? मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी, मेरी नानी की मम्मी, परनानी। तो परनानी नहीं है, परणानी। ठीक है, तो इतना देखो, एक वर्ड का आगे पीछे गया तो शब्द की जो सेंस है वो बदल जाती है। एक हो गया परनानी, एक हो गया परणानी, अण बाण का। ठीक। यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, सह वह, वेदों के ज्ञाता या वेदों को जानता है। ठीक है, चलो अब आप लोगों की बारी है, गाएंगे। श्री भगवानुवाच, गाइए। श्री भगवान भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थाहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित् वेदास वेद। यस्तं वेद स वेदवित्। आप अकेले अकेले मत पढ़ो, उलासी माता जी आप अकेले अकेले पढ़ रहे हो, अकेले मत पढ़ो, ग्रुप के साथ पढ़ो, ठीक है, तभी आएगा। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्
अच्छा, अनम्यूट। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थमप्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है, अभी आप लोगों का अपनी अपनी बारी। ठीक है, जो गाना चाहता है अपनी अपनी बारी वो हैंड रेस करता जाएगा और गाता जाएगा। ये वाली कक्षा मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि ये कक्षा मूक दर्शकों के लिए नहीं है, जो मुंह में दही जमा कर बैठे रहेंगे कि क्या है हम नहीं बोलेंगे, उनको नहीं आएगा। जिनको शर्म आती है, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। तो कलयुग के लोग तो वैसे ही दुर्भाग्यशाली हैं, पहले फूटे हुए कर्म है उनके। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। तो शर्म करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आता वो ही इस क्लास में सीखने पढ़ने सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आपको तभी आएगा जब आप बोलोगे। जब तक आप नहीं बोलोगे आपको उच्चारण नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हेजिटेशन को हटाओ और गीता को जिंदगी में लेकर आओ। पहले गीता जुबान पे आएगी, गाओगे, फिर धीरे धीरे जिंदगी में भी उतरेगी। ठीक है, और मेरी किसी भी बात ने किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना है। ओके। पुष्पा माता जी ने कुछ नहीं बोला, तपन प्रभु जी ने कुछ नहीं बोला, प्राण सखी देवीदासी माता जी, वीके माता जी, ये सारे म्यूट होकर बैठे हुए हैं। ओके, लाडली माता जी पहले आपकी टर्न देते हैं, आप पढ़कर सुनाइए। लो सुनाओ। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरी बोल। सुंदर काया, यहाँ पे जो गलती आपने की थी, त का उच्चारण पूरा किया था वो खुद ही आपने ठीक कर लिया। हरी बोल, बहुत बढ़िया। और आपने यहाँ पर श्री भगवान उवाच, ये मैंने कल शाम को भी बताया था ना, इसको नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है। ओके, हरी बोल, बहुत सुंदर गाया। चैतन्य आपने गाना है, गाले गाले गाले, शाबाश, गो। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। हरी बोल, बड़ा सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। अच्छा, आपने क्या से गाया था पहले वाले में ना, यहाँ पर साखम नहीं है, शाखम, अश्वत्थम। ठीक है, इसमें आपने स का उच्चारण नहीं करना है, श का करना है, श शरबत वाला। तो ये देखो फर्क है, जब हम बोलेंगे ना स से सपेरा, स स स, अभी देखो यहाँ पे स स स स स स। ठीक है, जब हम बोलेंगे जब हम बोलेंगे श शरबत का बोलने से क्या होगा, श स स स, यहां से फूक निकल रही है, इधर से स, यहां से हवा निकलती है बाहर। स, जब हम बोलेंगे श श श, जीभ फोल्ड हो रही है, श। जब हम बोलेंगे श, जीभ फोल्ड होके तालू को टच करेगी, तालू बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को, इसको टच करेगी। श, जब हम बोलते हैं छ छ छ, इसमें जीभ पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, छ, छाता छाता। जब हम बोलेंगे क्ष क्ष, इसमें जीभ फोल्ड होके आगे वाले दांतों को टच करेगी, क्ष, ऊपर वाले को, क्ष। तो सब में फर्क है, सब में अंतर है, इसका अभ्यास करेंगे। जिन बच्चों को टंग ट्विस्टर दिया हुआ है, रूपा माता जी आप गड़बड़ करते हो बहुत ज्यादा, ये नीतू चौहान माता जी की भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अभी मैं सिखा रही हूँ, अभी अपना गाने लगे हुए हैं।
लेकिन वही तो गलती करते हो आप लोग। मैं सिखा रही हूँ, इसका ध्यान सुनने में नहीं है। दिस इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसे नहीं करो, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है। तो यही मैं बोलती हूँ कि ये चीज नहीं करनी है, इन चीजों से ही बचना है आपने। नीलम माता जी गाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी गाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरी बोल। माता जी आपका एक ही चरण ठीक है, अंतिम चरण जो है ना वो आपने अच्छे से गाया, बाकी आपकी सारी गड़बड़ है। ठीक है, अब गलतियां देख लो कहाँ कहाँ पे हैं। श्री भगवानुवाच, आपने कैसे गाया? श्री भगवानुवाच। च अपने आप में ह्रस्व वर्ण होता है, इसको हमने लटकाना नहीं होता। और श्री भगवानु, नु ह्रस्व छोटा उ, नुवाच आपने ऐसे गाया था, ये गलत उच्चारण है। ठीक है। उसके बाद आपने गाया ऊर्ध्वमूल मधः शाखम। म आपने पूरा कर दिया। म आपने पूरा कैसे किया? म के ऊपर ज्यादा वक्त देने से आपका म जो था वो पूरा हो गया। शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ऐसे ऐसे नहीं गाना है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इतना बोलने से म आपका हलंता आ जाएगा, लेकिन जब आप सुर की चक्कर में म को लमकाओगे, लमकाने से वो क्या हो गया? म आपका पूरा हो गया, उच्चारण गड़बड़ पर हो गई वहां माता जी ये नमो पहला ऊर्ध्वमूल वाला तो पूरा ही है ना। पे। ऊर्ध्वमूल, म इसको पूरा है। मूलम नहीं पढ़ना है, मैंने पहले भी कहा था संधि विच्छेद नहीं करनी है। मूल ल तक पढ़ेंगे। ऊर्ध्व मूल मध शाखम, मध ध धनुष का, शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। उसके बाद है छंदांसी, आपने पढ़ा छंदांसी, छंद नहीं है वो, हम डोगरी में बोलते हैं शिंदा जन होते हैं, शिंद पूना करता है, बड़ा शिंद पूना करता है। चिंद शुंद नहीं है यहाँ पे। छंदांसी, छंदांसी, छंदाऊ, छ छाते वाला, इसका आप ध्यान देंगे, ये आपने गलत उच्चारण किया। ठीक है। उसके बाद आपका था छंदांसी यस्य पर्णानि, बाकी ये वाला बाकी ठीक था आपका। तो हर चरण में आपने मिस्टेक किया है, गलती किया है, इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे। ठीक है। माया माता जी आपकी बारी, गाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान श्री श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलशाखम् ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है। परनाणी शब्द का उच्चारण आपने बहुत अच्छे से किया, ये बहुत सुंदर गाया आपने ये वाला। ठीक है। ये अश्वत्थम है, ये गलत गलत गाया, यहां से गलत गाया। श्री भगवान उवाच का यहां से गलत गाया। छंदांसी, ठीक है, इनकी तरफ ध्यान दो आप ना। रिकॉर्डिंग आएगी उसको सुनना, रिकॉर्डिंग आएगी उसको सुनना। और वही रूल है कि मेरे साथ साथ कोई नहीं गाएगा, पहले मुझे बोलने दिया करो, मेरे बाद में गाना है। कविता माता जी मेरे साथ गाना या खुद से गाना है? कदम पुष्प देवीदासी माता जी अनम्यूट करो। हाँ एक बार गाती हूँ फिर आपका साथ गाऊंगी। ठीक है। हाँ। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदरशाखा स अस्थामा प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित्। हाँ, सवेद को आपने खुद ही ठीक कर लिया, जहां से गड़बड़ हुई थी
सो खुद ही ठीक कर लिया, हरि बोल। आपको अच्छी बात है कि आप लोगों को अपनी गलती खुद ही पता लग रही है कि कहाँ पे गलती है। ठीक है, आप मेरे साथ गाइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। ये श्री नहीं है, श्री। श्री हर बार मैं बोलती हूँ श्री, श्री, श्री श्री, श्री श्री। श्री श्र बोलो, श्री श्र श्र श्र। श्री बोलो श्रम, शरम श्रम। शरम आप कह रहे हो शर्म, ये शर्म नहीं कहना है, श्रम। शरम मतलब कि मेहनत करना। जो वर्ड मैं बोल रही हूँ शरम उसका शर श्रम, मेहनत। सम सम श्रम, श्रम श्र, सम। श्रम। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। हाँ, अभी आपने ठीक बोला, इसको ही रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधरशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि पर्णानि प्राणानि प्र नहीं, पर्णानि। प्र पर्णानि। ठीक है। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्य वेद स वेदवित्। यस्यों नहीं, यस्तं। यस् यस्तं वेद यस्तं गाओ ना माता जी, टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरा करो। यस्तं वेद स वेदवित्। हरि बोल, सुंदर। अनिल प्रभु जी, आपकी बारी, गाइए। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि बोल, सुंदर गाया। रूपा माता जी, आपकी बारी। माता जी गलती तो है, नहीं नहीं, हुई है। ठीक, ना ना, ठीक गाया आपने, ठीक गाया। रूपा माता जी, आपकी बारी। श्री भगवान उवाच श्लोक से ही गाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे पंचांग कृष्ण, प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। श्री भगवान उवाच। श्री नहीं है माता जी, श्री। अभी देखो, कविता माता जी की भी सेम गलती निकाली ना मैंने, आप भी वही गलती कर रहे हो। जब दूसरे की गलती निकाली जाती है, वो आपके लिए भी होती है कि भी हम ये गलती ना करें। ये नहीं होता यार ये तो उसका काम है, वो देखे, मेरी बारी आएगी तो मैं देख लूंगी। अपनी बारी में वही गलती मत दोहराइए। श्री, श्री श्री भगवानुवाच। श्री भगवान उवाच। ठीक है, आगे श्री पढ़िए। भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् साखम नहीं है माता जी, ये अश्वत्थम्। कौन सा श है, ये कौन सा श है? तालव्य स। इसको कैसे पढ़ना है? श श हम्म, श। हाँ गाइए फिर। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् साखम नहीं ना पढ़ना अश्वत्थ। फिर माता जी, आपका शुरू में फिर ठीक होता है, फिर बाद में साखम पता नहीं कैसे हो जाता है। घर से वो शाखा निकली थी, आप उसको बनाते साख बना देते हो। शाखा होती है ब्रांच, साख होती है लोहे की रॉड। कितना फर्क है शाख में, साख में। और साग हो गया पत्ते वाली सब्जी जो हम खाते हैं, मूली का साग, सरसों का साग। फर्क है। शाखम, शाखम् साखम में शाखम् श। शाखम् जय जय शिव शाखम् शंकर, कल भी बताया था मैंने आपको। इसमें क्या है? शाखम् शिव। मैं कह रही हूँ जय जय शिव शंकर, आप कह रहे हो साखम साखम, वही तो मैं कह रही हूँ। फोकस रखा करो मेरी तरफ।
जिस चीज का उच्चारण करने के लिए बताया जा रहा, समझाया जा रहा, आप उसके बदले साग साग पे अटके हो। जय जय शिव शंकर गाओ। जय जय शिव शंकर, जय यहाँ पे जय शिव शिव शंकर निकला ना, शंकर। यहाँ पे शिव शंकर निकला ना। अब बोलो शाखम। शाखम हाँ। शाखम शाखम शाबाश, ठीक है, अब भूलना शाखम। मत। हाँ, अब भूलना नहीं, इसका अभ्यास करना। गाओ ये वाला चरण। शुरू से बोलते हैं माता नहीं जी। नहीं, यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् शाबाश। छन्दोऽसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरी बोल, ठीक है, अब सुंदर गाया आपने। ओके, नेक्स्ट कौन सुनाएगा? जिनकी बारी होगी वो प्लीज हैंड डाउन कर लो, ऐसे कंफ्यूजन होता है। नीतू चौहान माता जी, आपकी बारी, गाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण माता जी, देखो श्रीमद् भगवत गीता का वर्ड ही आप गलत बोलते हो। श्रीमद भगवद गीता ऐसे नहीं है। द आपको पहले भी बताया, हलंत द है। कहाँ है बुक आपकी? बुक दिखाओ, श्रीमद् भगवत गीता की बुक है ना पास में, उसमें देखो द कैसे लिखा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था अपना बुक, ये बुक दिखाई थी ना, जी इसमें द माता कैसे जी। लिखा है ना, श्रीमद् भगवत गीता। जब आधा। आप बोलोगे ना, देखो, जब आप बोलोगे मद भगवत गीता, मत बोलने का मतलब होता है, मत का मतलब होता है मेरा, और मतलब होता है कृपा। ठीक है, जब आप बोल दोगे ना मद भगवत गीता, तो उसका मतलब हो गया पागल गीता। गीता कोई पागल घोषित कर दिया तो फिर उच्चारण में गड़बड़ हुई ना यहाँ पे। आपने थोड़ा सा भी अपनी मर्जी से लगा दिया, श्लोक की मतलब उच्चारण की पूरा का पूरा शब्द की सेंस ही बदल जाती है। ये संस्कृत है। जी श्रीमद् माता। भगवत गीता, द दोनों हलंत। बाकी श्लोक ठीक ही ठीक 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 था, सो था आपका, ठीक है। ओके, और कौन? मानसी नंदवानी माता जी, गाइए। हरे कृष्ण, मानसी नंदवानी माता जी, गाइए। श्रीभगवानुवाच श्रीमद् ऊर्ध्वमूलमधः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। बिता, बिता बोलने से क्या कर दिया? त पूरा कर दिया। त पूरा नहीं है, वित, वित। गीतू, गीता गुप्ता माता जी, आप गाओ। जी माता जी। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि बोल, सुंदर गाया। ओके, तपन प्रभु जी। तपन प्रभु जी, आपने हरे हैंड रेस किया, कृष्ण। गाइए। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि बोल प्रभु जी, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है तो मेरे को मैसेज करना, आपको मैं टंग ट्विस्टर भेजूंगी, ठीक है? ओके माताजी। ठीक है। प्राहुरभ, हु दीर्घ किया आपने, और र भी आपने कैसे बोला? र के ऊपर बहुत लटक गए। रब, ऐसे नहीं। प्राहु प्राहुरव्ययम् प्राहुरव्ययम। प्राहुरव्ययम्
हाँ, शाम को भी क्लास होगी, सेम लिंक होगा, अपने आप आ जाना। वैसे नया श्लोक करवाऊंगी शाम को, दूसरा सेकंड श्लोक करेंगे हम, तो शाम को आ जाना, ठीक है। जिनकी बारी होगी वो हैंड डाउन कर दो। लाडली माता जी, आपकी बारी सबसे पहले दी थी। इंदु गुप्ता माता जी, आपकी बारी। हरे कृष्णा माता जी, हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। पंचांग प्रणाम। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः ऊर्ध्व, शाखम् ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ऊर्ध्व। ऊर्ध्व हाँ, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रारुरव्ययम् प्राहुरव्ययम्। प्रारुरव्ययम् प्रारु नहीं है माता जी, देखो ये आपको र नजर आ रहा है, ये इसको क्या पढ़ते हैं हम, ह से हल नहीं है ये। प्राहु हाँ, प्राहुरव्ययम् शाबाश। छन्दोऽसि यस्य प्राणानि यस्तं माता जी वेद देखो, जब आप प्र बोलोगे ना, प्र प्र बोलने से क्या हो जाएगा, प्र हो गया प्रकार वाला। मेरे पास दो प्रकार के पेन है, ये प्रकार वाला प्र नहीं है। प के पाँव में र नहीं लगाना है, प्र नहीं है ये, रफार वाला रो है, ऊपर वाला आधा र का उच्चारण करेंगे हम इसमें। परणानी, जैसे कहते हैं ना शिव जी को, शिव जी की जब पूजा करते हैं, गणेश भगवान जी का परना लेके आना, परना। परना, परना समझते हो ना, लाल रंग का कपड़ा ऐसे चक 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 वाला होता है परना, उसको बोलते हैं परना। तो वो वाला उच्चारण यहाँ पे करना है, परणानी। अणा बाण का, परणानी, परणानी। माया माता जी ने बहुत अच्छा उच्चारण किया था इस शब्द का। माया माता जी करके बताना परणानी का उच्चारण। चलो वो शायद काम करने चली गई। हाँ, गई। परणानि ठीक है। यस्सं वेद स यस्तौ, वेदवित् त का उच्चारण खा यस् गए आप। यस्तौ वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। हरि बोल, सुंदर गाया। कुमारी जान की देवीदासी माता जी, आपकी बारी। स्क्रीन दिखाओ, लो गाओ। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी गाओ। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दन्सि यस्य पर्णानि यस्तं वेद वेद स वेद्वित्। गलत गा रहे हो माता जी। ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम, आपने कैसे गाया? अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, प्राहुरव्ययम् 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 छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दोऽसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है, सरोज माता जी गाइए। जिन्होंने बारी लेनी है, कैमरा ऑन करो और हैंड रेस करो फटाफट से। 7:15 हो गए हैं। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दोऽसि यस्य पर्णानि यस्य तौ वेद स वेदवित्। आप लेट आए थे? नहीं। पूरे टाइम पे आए थे? जी माता जी। ओके, मेरे साथ दोहराएंगे, मेरा पीछे गा लो। श्री भगवानुवाच, श्रीभगवानुवाच भगवान आवाज नहीं, उवाच, भगवानुवाच। भगवानुवाच भगवान वाच नहीं, भगवानु। भगवानु हाँ, वाच। वाच श्री भगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच माता जी आप कह रहे हो भगवान वाच, भगवान घड़ी, भगवान वाच, भगवान वाच, भगवान देखो।
भगवान उवाच, भगवान के वर्ड्स, भगवान ने ये वचन कहे। इस देखो कितना फर्क हो जाता है। हिंदी से भी जोड़ो, इंग्लिश से भी जोड़ो, कुछ ना कुछ निकल आएगा। ये संस्कृत है। श्री भगवान उवाच नु। श्री भगवानुवाच। देखो माता जी, आपकी जो आप अपनी सास की क्या लगते हो? नू लगते हो? नहीं, सास नू, सास की नू लगते हो ना, भगवानु। हाँ, बहू, बहू पंजाबी में कहते हैं नू। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। हाँ, ठीक है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दौसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। यस्तौ वेद स वेदवित्। शाबाश, ठीक है। भक्ति विनोद दास प्रभु जी, आप गाइए। स्क्रीन दिखाओ, ये गाइए। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तो वेद स वेदवित्। वित नहीं है, वित, वित छोटी की मात्रा, वित। आप कहाँ से हैं? ठीक है, थाईलैंड से। हरे कृष्ण। हाँ, तभी आपका उच्चारण अंग्रेजों की तरह आ रहा है। हाँ जी, तभी आपने, मुझे लगा जैसे फॉरेनर पढ़ रहे हैं कोई, है ना? हाँ जी। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास है, ठीक है। ओके, हरे सबकी कृष्ण। बारी होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। शाम को 6 बजे पुनः आप लोगों से भेंट होगी। 6 बजे आना या 5 बजे आना है, बताओ? 5 बजे या 6 बजे? 1 बजे? 5 1 बजे बजे? माता जी 6 बजे 6 बजे 6 6 बजे बजे ही 6 बजे आएंगे। 5 6 बजे। बजे माता जी, 6 बजे। 5 चलो बजे। 6 बजे, ठीक है। एक ही डिवोटी कह रहा है 5 बजे, बाकी सब 6 बजे कह रहे हैं। 6 बजे आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे। मेरी